सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो यार, क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बीच में मैं एक हफ्ते से वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार। एक्चुअली दूसरे कामों में थोड़ा सा बिजी हो गया था और थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, है ना। फाइनली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन। तो आज अपन एक्सरसाइज 3.2 लगाने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 इस वीडियो में हम लगाएंगे। क्लियर है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में अपन को किस तरीके के क्वेश्चन मिले, वो क्वेश्चंस किस टॉपिक पे बेस्ड है, उस टॉपिक को थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देन फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं आज के सेशन को। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यार देखो, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2, है ना। जस्ट वेट। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज 3.2 जो है बच्चा लोग, वो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस टॉपिक पे डिपेंड है। तो पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि हम देखें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशंस आते हैं, है ना, उन इक्वेशंस का हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो वो सॉल्यूशन को ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, ये इस एक्सरसाइज में देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ केसेस भी और भी मिलेंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। तो देखो यार, होगा क्या कि मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है। मान लीजिए एक इक्वेशन आपके पास 2x लाइक दैट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। और इसको अगर अपन इस तरीके से लिख लें, लीनियर इक्वेशन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है इसलिए। तो देखो, ये जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 9 इधर जाए तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब देखो, अब इसको मान लेते हैं, ये क्या है, ये a1 है ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट a, तो x का कोफिशिएंट, यहाँ पे दो इक्वेशन इसलिए एक को a1 एक को a2, एक को b1 एक को b2, एक को c1 एक को c2, ऐसे लेके चलेंगे। तो इन यहाँ पे इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट होता है a, तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये a1 हो गया। नाउ b1 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट 3 है। और c क्या है आपका, ये दैट इज c की वैल्यू हो गई, c1 की वैल्यू हो गई माइनस 9। उसी तरीके से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन में, देखिए 4, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की कोफिशिएंट 6, है ना, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस 18, है ना। तो a1, a2, b1, b2, c1, c2 हमने इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करके यहाँ पे चुपचाप लिख दिया है। नाउ इनके बीच का अब रिलेशन देखेंगे। रिलेशन कैसे देखना होता है कि a1 अपॉन a2 का रिलेशन देखिए, a1 अपॉन a2 का रिलेशन देखिए। तो a1 की वैल्यू 2, तो ये कट के आ गया 1 अपॉन 2, a1 a2 का रिलेशन आया 1 अपॉन 2। वहीं b1 और b2 का डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है, 3 अपॉन 6, इसकी भी वैल्यू कट के कितनी आएगी, 1 अपॉन 2। ओके, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 आ रहा है ना। नाउ c1 अपॉन c2 का देखते हैं, तो c1 अपॉन c2 का कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 9 अपॉन माइनस 18, ये माइनस माइनस कट गया, 9 मुझे 9, 9 टू जा 18, तो 1 अपॉन 2 इसका भी आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, ये दोनों इक्वेशन के जो रेशियोज हैं, a1 a2, b1 b2 और c1 c2, इन तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। देयरफॉर अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, देयरफॉर a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, वो इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो अगर किसी दो इक्वेशन
किसी कोई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई इक्वेशन अगर इस तरीके से उनका जो रेशियो है अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं, इट मीन्स उन इक्वेशंस का कोइंसिडेंट लाइन, पहले तो जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी और उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज निकल के आएगी। ठीक है, अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में तीनों इक्वल है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। पहली चीज तो लाइन कोइंसिडेंट करेगी, हमने लाइन बताया था हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हर इक्वेशन का अपना एक लाइन होता है, हर इक्वेशन का अपना एक लाइन होता है। तो अगर ये दो इक्वेशन आपस में अगर कंबाइन होंगी, ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो ये इन दोनों का जो कोफिशिएंट्स के रिलेशन है वो इक्वल आ गए हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में इक्वल। इसका मतलब क्या है, जैसे इनके जो लाइन होंगे है ना, ये आपस में क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे लाइक दिस, है ना। और वही अगर इन दोनों इक्वेशन के रिलेशन ऐसा आता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता, इट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों इक्वेशन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ के जो लाइन होंगे। ठीक है, इट मीन्स उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें a1 a2 b1 b2 के इक्वल है बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा केस बनता है इट मीन्स पैरेलल, दोनों इक्वेशन की जो लाइन है इस तरीके से पैरेलल होगी आपस में और इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये तीनों केस आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है ना इन्हीं केसेस पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए यार अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 3.2 का पहला क्वेश्चन है का पहला पार्ट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं ऑफ क्लास 10 टुक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए। कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ के हेल्प से आपको इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यार यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट है, अपन मान ले लेट एज एज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज विल बी x एंड y। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लिया है, नंबर ऑफ बॉयज को y मान लिया है, हमने एज्यूम कर लिया। तो टोटल कितने स्टूडेंट है एक क्लास में, 10 स्टूडेंट है। तो पहला इक्वेशन बन गया टोटल गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू मिलके हो जाएंगे 10 स्टूडेंट, पहला इक्वेशन हो गया, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, जो यानी गर्ल्स को क्या माना है हमने, x माना है, तो जो गर्ल्स हैं वो कितना है, 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज से। तो बॉयज कितने हैं भाई, बॉयज y हैं और 4 ज़्यादा है तो y + 4। तो अगर इसको इधर ले आया जाए तो ये आ जाएगा x - y इज इक्वल टू 4 लाइक दैट। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन, है ना। ना अब क्या करना है, आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ग्राफिकली। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम x + y इज इक्वल टू 10 के लिए एक टेबल रेडी करेंगे, एक टेबल रेडी करेंगे लाइक दिस, है ना, x और y। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगा, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और वहीं y की जगह अगर 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। तो ये बन गया हमारा। अब देखो किसी ग्राफ पे, अगर किसी भी इक्वेशन का ग्राफ पे अगर आपको कर्व बनाने हैं तो जनरली 2 पॉइंट चाहिए। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, 0 और 10, 10 और 0, 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये पहले इक्वेशन का। वहीं दूसरा इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए टेबल रेडी कर लीजिए। तो इसके लिए टेबल मैं रेडी कर लेता हूँ लाइक दैट, x और y। तो अगर अपन y को 0 ले, y को 0 ले, है ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। और वहीं अगर x को 0 ले, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। पुट करके देख लो, है ना। नाउ अब इनको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। और इन दोनों की लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी किसी ना किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही x और y का वैल्यू हो जाएगा, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, x और y ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब अपन पॉइंट को मार्क करेंगे, है ना। पॉइंट को अब मार्क कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है
पहले का देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, x 0 पे y 10 है, तो x 0 पे y 10 है, तो y की तो वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ओके अब ठीक है ना, x 0 और y 10, तो ये मैंने मार्क कर लिया पहला पॉइंट, है ना, तो ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा है x पे 10 y पे 0, तो x y पे 0 x पे 10 यानी यहाँ दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमें ज्वाइन कर देना है ना, तो ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये इस तरीके से मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन कह रहा है x पे 4 y पे 0, तो y पे 0 x पे 4, यानी ये एक पॉइंट ये मिल गया, ओके, और x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, तो y पे -4 ये पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है, ये दो पॉइंट मिल गए, इनको भी अपन ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, इनको भी अपन ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दैट। अब देखो, अब ये तो फिर दोनों लाइन तो क्रॉस ही नहीं कर रही है आपस में, तो क्या करेंगे, इस लाइन को मैं इसी तरीके से सेम पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, तो ये एक्सटेंड कर दिया, तो ये लाइन कहीं यहाँ पे आके मिली है ना, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट पे आके मिली है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो देखो ये x पे कितना है, x पे 7 है, और y पे कितना है, y पे ये 3 है, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 7,3, है ना, 7,3। तो आपका जो सॉल्यूशन है, क्या नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने x माना था, है ना, तो 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, दैट इज 3, है ना, हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नाउ इसी का सेकंड पार्ट को अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये तो और आसान है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर का दोनों का जो कॉस्ट है वो कितना है, 50 रुपये। वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना है, ₹46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। तो लेट एज एज्यूम, अपन ने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल के कॉस्ट को अपन मान लेते हैं x, और कॉस्ट ऑफ पेन के कॉस्ट को मान लेते हैं y, और 5 पेंसिल और 7 पेन है, तो 5x प्लस 7y दोनों कितने रुपए का है, टोटल 50 रुपए का है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5 पेन, तो 5 पेन दैट इज 5y, 7x प्लस 5y, टोटल इनको 46 रुपये पड़ा, ये हो गया। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन के लिए आपको ब्लॉक रेडी कर लेना है। तो देखो, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए मैं ब्लॉक रेडी कर ले रहा हूँ। तो ये मैंने बना लिया टेबल लाइक दिस, ये x हो गया, ये y। अगर अब यहाँ पे वैल्यू लो, अब देखो यार यहाँ पे x और y की वैल्यू कोई भी ले सकते हो क्या, हाँ, तो अपने मन से कोई भी ले सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 0 ही लें तो y आए, y की वैल्यू 0 ही, कोई भी ले, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो आपका मन हो आप वो ले सकते हो, ठीक है। बट यार ऐसा नंबर लेना जिससे जैसे x का 0 लेने पे y फ्रैक्शन में ना आ जाए। जैसे मैंने x को 0 लिया तो y आ गया 3/2, तो ग्राफ में 3/2 को प्लॉट करने में आएगी प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसा नंबर लो ताकि x ऐसा नंबर लो कि y भी सिंपल नंबर आए, और बहुत जैसे x 0 लेने पे y 200 नहीं आना चाहिए, है ना, या फिर अगर 200 आ रहा है तो फिर y 0 लेने पे x जो है वो भी 150 होना चाहिए, वो 1000 नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ग्राफ उतना बड़ा कैसे बनाओगे। यानी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर अपन लोग x की वैल्यू 3 लें, x की वैल्यू 3 लें, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 15 हो गया, 15 इधर आ जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, है ना, ये आ जाए कितना 35, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/7 विच इज इक्वल टू 7 5 से 35, y की वैल्यू आ गई 5। उसी तरीके से अगर y को 0 ले लिया जाए तो y की जगह पे अगर अपन 0 पुट कर दें तो 7 × 0 0 हो जाएगा, और 5x इज इक्वल टू 50, 5 नीचे आएगा तो 10 जा, ये आ गया, ओके। अब दूसरा क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, है ना। चलो आओ इसके लिए देखते हैं, इसके लिए रेडी कर लो। ये हो गया x, ये हो गया y। तो यहाँ भी अगर अपन x की वैल्यू 3 रख दें तो 7 3 जा 21,
है ना, x की जगह पे 3 रख दें तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, तो 5y इज इक्वल टू 5 और 4 में से 2 गया 2, तो y इज इक्वल टू 25/5, 5 से 25, y की वैल्यू 5 आ गई, है ना। उसी तरीके से और कोई वैल्यू ले लो, मान लो अगर अपन y की जगह पे -2 ले लें, है ना, या फिर x की जगह पे -2 ले लें, तो x की जगह पे अगर -2 ले लेते हैं, है ना, तो क्या 7 टू जो 14, तो आ जाएगा -14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, माइनस इधर भेज दो तो 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 14, तो 5y कितना हो जाएगा 6 4 10, 4 1 5 60, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 60/5, 8 5 8 आ गया, तो ये 8, तो ये दो वैल्यू मिल गई। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कर दो सिंपली, तो आइए इसको अब दोनों को ग्राफ पे यहाँ पे अपन प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ पे। तो इसको ठीक कर लिया जाए थोड़ा सा, ओके। देखो, तो पहला इसके लिए अपन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए x पे 3 y पे 5 जाना है, तो x पे 3 और y पे 5, तो x पे 3 और y पे 5, है ना, तो ये पॉइंट मिल गया हमको, x पे 3 और y पे 5 का हमें मिल गया ये पॉइंट, ठीक है। नाउ x पे 10 y पे 0, तो y पे 0 x पे 10, तो x पे 10 ये पॉइंट मिल गया हमको। अब ये दोनों को इनको लाइन से अपन ज्वाइन कर देते हैं, ओके। ये मैंने लाइन लिया और इनको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरीके थोड़ा बड़ा करके, ओके, ये हमारा दोनों पॉइंट मिल गया। नाउ अगला है x पे 3 y पे 5, तो x पे इस पे भी 3 5 है, ओके, x पे 3 y पे 5, ओके, इसका एक पॉइंट तो यही है x पे 3 y पे 5, है ना, और दूसरा पॉइंट है x पे -2, x पे -2 यानी ये पॉइंट, और सॉरी x पे -2 नॉट और 5 8, x पे -2 और 8 7 8 कहीं यहाँ आएगा, है ना, ये इधर कहीं आएगा, इनको ज्वाइन कर देते हैं। अगेन एक बार देख लो, फिर से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, x पे -2 और y पे 8 बोल रहा है, तो -2 और 8 कहाँ आएगा, -2 और 8 आएगा, ये -2 और 8 ये, तो ये पॉइंट मिलेगा हमको, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है गाइस, है ना, तो ये पॉइंट, अब दोनों पॉइंट को क्या करेंगे लाइन से अपन ज्वाइन कर देते हैं, ओके, इनको लाइन से इस तरीके से ज्वाइन करते हैं ताकि वो मैच करे, लाइक दैट, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको ठीक किया जाए, तो लाइक दैट, इसको इस तरीके से ठीक करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करके, लाइक दैट, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो ये किस पॉइंट पे 3 और 5 पे मिल रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट है 3,5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, है ना, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, यही जो दोनों पॉइंट जहाँ पे मैच किए वही तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल x इज इक्वल टू कितना आया 3, कॉस्ट ऑफ पेन y इज इक्वल टू 5, है ना, रुपीज़ में, ये यूनिट लिखना मत भूलना। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व। नाउ यार अभी चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर इंटरसेक्ट पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। इनके लाइन कैसे बनेंगे, है ना, दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, कोइंसिडेंट करेंगे या पैरेलल होंगे, कंपेयर करना है उनके रेशियोज को। तो यार पहला क्वेश्चन देखो, इसके पे एक दो क्वेश्चन कर, तीन क्वेश्चन तो है, दो क्वेश्चन में बता दो, एक आप खुद कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखो, तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो x का कोफिशिएंट a, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो 5, तो a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 7, नाउ b1 इज इक्वल टू -4 y का कोफिशिएंट, और b2 इज इक्वल टू नीचे वाले इक्वेशन का डेट इज 6, c1 का वैल्यू 8,
और C2 का वैल्यू -9, है ना। इतना क्लियर हो गया। नाउ रेशियो A1 अपॉन A2 का रेशियो क्या हो जाएगा, चेक करो, 5/7 हो जाएगा। ओके, B1 अपॉन B2 का रेशियो क्या हो जाएगा, इट इज़ -4/6 टू -2/3। ठीक है, अब आगे करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से क्या दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 जो है वो नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। और ऐसा कंडीशन है, इसका मतलब लाइन कैसे है, तो ये देखिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे। तो इसके लिए अपन क्या लिख दें, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नाउ सेकंड का करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका। A1 कितना हो जाएगा 9, B1 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 3, और C1 कितना हो जाएगा 12, A2 कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है 18, B2 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट है 6, और C2 कितना हो जाएगा 24। नाउ रिलेशन बनाते हैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू 9/18, 9 1 9 9 2 दैट इज 1/2। नाउ B1 अपॉन B2 का रिलेशन देखिए 3/6 दैट इज ऑल्सो 1/2, है ना। नाउ C1 अपॉन C2 का रिलेशन देखिए 12/24, 12 1 12, 12 2 1/2। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये किस चीज़ का केस है, ये जो केस है ये किस चीज़ का है, देखो ध्यान से, अगर ऐसा इक्वल है तीनों आपस में, यानी लाइन कोइंसिडेंट कर रही है ये। ठीक है, ये याद होना चाहिए यार। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होंगी इनकी, यानी लाइन इसकी एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी लाइन इसी के ऊपर ऐसे होगी। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन ऐसे होगी, इस तरीके से, है ना। ओके, इसका थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप करना इसको। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि कंपेयर करना है इन्हीं रेशियोज को, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 को कंपेयर करते हुए आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है जरा सा समझो। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जरा समझो। देखो, कंसिस्टेंट में दो केस आते हैं। देखो, कंसिस्टेंट में पहला केस होता है अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के। अगर ऐसा केस आएगा देन वो कंसिस्टेंट होंगे वो इक्वेशंस। दूसरा है अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, ये भी कंसिस्टेंट का ही केस है। इनकंसिस्टेंट में क्या बच गया, एक ही बच गया, दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसा केस आता है देन द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ये केस है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। अब थोड़ा सा जो टफ वाला है मैं वो करता हूँ, आसान वाला तो आप खुद भी कर लोगे। तो थोड़ा सा ये फ्रैक्शन वाला है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसको, थर्ड क्वेश्चन। तो देखो इसका थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। तो इनको पहले जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, और 7 इधर जाए तो -7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा वाला जो है 9x माइनस 10y, 14 इधर जाए तो -14 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आई, इस इक्वेशन से A1 की वैल्यू है 3/2, B1 की वैल्यू है 5/3 और C1 की वैल्यू है -7। और यहाँ से A2 की वैल्यू है 9, B2 की वैल्यू कितनी है -10 और C2 की वैल्यू कितनी है -14। ठीक है, इतना। अब इनका रिलेशन देखते हैं। तो आओ भाई इनका रिलेशन चेक किया जाए। तो सबसे पहले अपन चेक करने वाले हैं A1 अपॉन A2 का रिलेशन। A1 की वैल्यू 3/2 अपॉन A2 की 9, तो ये क्या हो जाएगा 3/9 2 18 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 3 3 6 18, तो 1/6 आ गया। नाउ B1 अपॉन B2 का रिलेशन देखते हैं। देखियो B1 कितना है 5/3 अपॉन B2 की वैल्यू -10, तो ये कितना आ जाएगा -5/30, तो ये आ गया
ये आ जाएगा -1/6 की आ गई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ और इसका अब यहीं पे हमको देख लो ना, यहीं पे हमको दिख गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। अगर ऐसा है देन ये आता है कंसिस्टेंट में, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ इसी का जो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, और कौन सा कर लिया जाए, क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 5 को, इसको जनरल इक्वेशन में लिख लिया जाए 4/3x प्लस 2y, 8 इधर आ जाएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4/3 है, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, और c1 की वैल्यू है -8। नाउ यहाँ a2 की वैल्यू देखो 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है, y के कोफिशिएंट 3, और c2 की वैल्यू कितनी है, -12 है। अब चलो कंपेयर करना चालू करें, चलिए कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो देखो a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 a1, और a2 की वैल्यू है 2, यह आ जाएगा 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2/3। नाउ b1/b2 देखते हैं, तो b1 है 2 और b2 है 3, तो 2/3 ये ऑलरेडी है। नाउ c1/c2 देखते हैं, तो देखो -8 और -12, तो ये आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी 2/3 आ गया। क्या हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और ये केस किसके लिए है, ये केस ये रहा कंसिस्टेंट के लिए, तो ये भी इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है ना। ओके, तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन होता है, घबराना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है, बस कंडीशन याद होना चाहिए कि भाई लाइन ये कंसिस्टेंट का क्या केस होता है, इनकंसिस्टेंट का क्या केस होता है ना। लाइन कब कौन सा केस में लाइन कोइंसिडेंट होती है, कौन सा केस में लाइन पैरेलल होती है, किस में इंटरसेक्टिंग होती है, बस केस याद करना है ना, बस काम हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या कह रहा है कि इन ये 4 इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशन को पहले तो ये बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है देन ग्राफ के मेथड से उनके सॉल्यूशन को फाइंड कीजिए, यानी उसके x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये कह रहा है। तो यार कोई भी, मैं 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कोई एक क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ, बाकी जो है सेम स्टेप से कर देना, सारे क्वेश्चन बाकी के बन जाएंगे। तो देखो यार, अपन कोई लेते हैं केस, अगर वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकला तो एक क्वेश्चन और बताना पड़ जाएगा। चलो मेरे को आइडिया नहीं इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है या कौन इनकंसिस्टेंट है, अपन कोई भी ले लेते हैं। तो अपन 3rd क्वेश्चन को ले लेते हैं, है ना। तो 3rd क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो 3rd क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 3rd क्वेश्चन में a1 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है ना, b1 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट डेट इज 1, और c1 क्या वैल्यू क्या है, -6। इतना क्लियर हो गया। नाउ अब इसमें देखो, इसका सिर्फ सेकंड इक्वेशन है, यानी a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है -2, और जो c2 है, c2 की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, अब रिलेशन देखो, a1/a2 की वैल्यू 2/4, दैट इज 2 × 2 2 × 4 1/2। ठीक है, नाउ b1/b2 की वैल्यू देखो, है ना। तो b1/b2 की जो वैल्यू है वो है -1/2। तो यहीं पे दिख गया क्या, यहीं पे दिख गया कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के। और ये कौन से केस में आता है, पिछला क्वेश्चन बताया था, ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंसिस्टेंट के केस में आता है ना। तो यानी ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है देन बच्चा लोग इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाइए। इनकंसिस्टेंट होता तो अपन यहीं पे छोड़ देते, बट ये कंसिस्टेंट है तो अपना आगे का काम करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन है, तो देखो अपना जो इक्वेशन है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, इसके लिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसमें एक इसके लिए टेबल रेडी कीजिए, x लीजिए y लीजिए।
अब है कि अगर अपन x की वैल्यू क्या पुट करें, ऐसा कि y आ जाए, y की वैल्यू क्या पुट करें, जो मन है वो पुट करो, बस जो नंबर आना चाहिए, जैसे x को 0 लोगे तो y जो आना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, देन उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो जाएगा, है ना, लाइक दैट। तो अगर मैं x को 0 लूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू आ जाएगी 6। बहुत सही, सही नंबर मिल गया हमको, ठीक है। नाउ आगे देखो, अगर y की 0 ले लिया जाए तो y को अगर 0 ले लें तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो 2x प्लस y की जगह पे अगर 0 रख दें माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। वाह, ये भी हमारा रेडी हो गया फर्स्ट के लिए। नाउ सेकंड के लिए देखिए, सेकंड का इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी टेबल रेडी कर लीजिए, तो ये x और 0, तो इसमें क्या पुट किया जाए, अगर अपन x को 0 पुट कर दें, है ना, तो काम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर x को 0 पुट कर दें तो 4 इंटू एक्स यानी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 4, है ना, तो y इज इक्वल टू माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो y को x को अगर 0 रखें तो y आ जाएगा माइनस 2, 2 1 2 2 2 4 दैट इज माइनस 2, है ना। अब अगर अपन y को 0 रख दें तो y को अगर 0 रख देते हैं तो देखो क्या होगा, y को अगर 0 रख दें तो 4x माइनस पूरा का पूरा 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लाइक दैट, है ना। तो 4x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/4 विच इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो यार ये ग्राफ मैंने बना लिया, तो सबसे पहला अपन इसके लिए करते हैं, किसके लिए, इसके लिए करते हैं, x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6 यानी ये पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। दूसरा है x पे 3 y पे 0, तो x पे 3 y पे 0 यानी दूसरा पॉइंट हमको मिल गया ये, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लो सिंपली। तो यार मैंने ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से लाइन से ज्वाइन कर लिया। नाउ अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस है इसके लिए x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2 यानी ये पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। और x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 y पे 0 ये दूसरा पॉइंट हमको मिल गया ये, है ना। अब इनको ज्वाइन कर लो, तो ये लो मैंने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पे क्या दिखा, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या है, तो देखो 2,2, x पे 2, है ना, x पे 2 और y पे 2, तो इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2,2, है ना। यानी x की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप बाकी के जो 3 क्वेश्चन है आप बड़े आसानी से कर पाओगे इस चैप्टर का, ठीक है। सेम स्टेप से करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है देन जहां पे है वहीं छोड़ देना है, अगर कंसिस्टेंट है देन टेबल रेडी कीजिए, देन ग्राफ रेडी कीजिए, ग्राफ की हेल्प से जब दो लाइन जिस पॉइंट पे आपस में कोई इंटरसेक्ट कर रही होगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, x और y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. गार्डन का डायमेंशन फाइंड करके बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो इसका स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर। एक्चुअली में ये कह रहा है, बीच में एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया। तो पैरामीटर क्या, अगर अपन लेट लेंथ ऑफ पैरामीटर को अपन x मान लेते हैं और विड्थ जो है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को y मान लेते हैं। मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया, लेंथ x हो गया और विड्थ हो गई y। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर, यानी पैरामीटर का, तो पैरामीटर क्या है 2l प्लस बी, इसका जो हाफ है उसकी जो वैल्यू है वो है 36। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ गया l प्लस बी इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब आगे कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना, जो लेंथ है वो क्या है, 4 ज़्यादा है विड्थ से, तो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो ये एक्स वाई इधर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों का टेबल रेडी कर लीजिए। तो यार अगर मैं इसका टेबल रेडी करूं, है ना, इसका टेबल रेडी कर लेता हूं, तो लाइक दैट, ये x ये y, तो x को अगर 0 रख दूं तो y की वैल्यू -4 हो जाएगा, है ना, x की अगर 0 रख दें तो y -4 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रख दें तो x, y की जगह पे 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका भी टेबल रेडी कर लीजिए। यहाँ पे x क्या आ गया, ओके ओके ओके, यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक हो गया, अपन ने ये l और b के फॉर्म में लिख दिया है, बल्कि हमें x और y के फॉर्म में लिखना था ना, ये गड़बड़ हो गया। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है हमारा x, विड्थ है हमारा y, तो 2x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई का हाफ जो है वो 36 के बराबर है, 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो अगर x को 0 लें तो y 36 आ जाएगा, है ना, और y को 0 रख दें तो x की वैल्यू 36 आ जाएगा। बट यार अब देखो यहाँ पे कितना 0 और -4 है, 4 है और 0, और यहाँ पे जो वैल्यू है 36, 0 और 36, ग्राफ बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ऑफकोर्स आएगी, तो अपन 0 से लेकर काम नहीं करते, अपन कोई और वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो देखो अगर क्या ले लिया जाए, अगर x की वैल्यू अगर अपन 15 ले लें, या फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं था, x की वैल्यू 0 लेने पे 36 था, y की वैल्यू 0 लेने पे x 36 था, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसा ही ग्राफ रेडी करेंगे ना, अपन इधर 4 4 8 2 का गैप लेके बनाएंगे, हमारा जो ग्राफ रेडी करेंगे वो 2 का गैप लेके ग्राफ रेडी करेंगे, देन ग्राफ की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वही उसका लेंथ और विड्थ होगा। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, मैं इस बार लाइन से बना रहा हूँ, तो ये एक मैंने ड्रॉ किया, दिस एंड दिस, है ना, इसका अब आंसर जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। अब मार्क कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ये हो गया 2, है ना, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, ओके। तो ये ग्राफ से पार जा रहा है, तो अपन इसको मिटा के और कोई वैल्यू लेते हैं, अब कुछ और गैप लेते हैं, 4 4 का गैप लें, लाइक 4 4 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 24 4 28 28 4 32 32 4 36, है ना, 4 4 का गैप लेके अपना काम हो जाएगा। इधर भी -4 -8 -12 -16, इस तरीके से आप कर लो, ऊपर भी 4, है ना, 4 4 का गैप लेके 4 8 12 4 8 12 16 20 24 28 32 और ये आ गया 36, है ना। अब देखो, अब अपन ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इस इक्वेशन 1 के लिए, x पे 0 y पे 36, तो x पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x पे 0 y पे 36, यानी ये पॉइंट मिल गया हमको, है ना। दूसरा है x पे 36 y पे 0, तो y पे 0 x पे 36, यानी ये पॉइंट मिल गया। अब इनको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर लो, मैं हाथ से ज्वाइन कर रहा हूँ तो लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, लाइक दैट, है ना, ये मिल गया। दूसरा क्या है, x पे 0 y पे -4, तो x पे 0 इधर तो बनाया नहीं, तो ये हो गया -4, इधर ले लेते हैं -8, इधर ले लेते हैं -12, तो x पे 0 y पे -4, तो ये पॉइंट मिल गया एक। दूसरा है x पे 4 y पे 0, तो y पे 0 x पे 4, दूसरा पॉइंट ही मिल गया। तो अगर इन दोनों लाइन पॉइंट को एक्सटेंड करें तो कुछ लाइक दैट, यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करो और इसको इधर की तरफ प्रोजेक्ट करो, है ना। तो अप्रोक्सीमेट इधर देखो 16 के आसपास आ रहा है, 16
और इधर 20 के 20, है ना। एक्चुअल में इसका आंसर 16, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है ड्राइंग, तो इसकी थोड़ा सा जानते हो वैल्यू गलत आई है। तो इसी तरीके से आपको स्केल से एकदम एग्जैक्ट लोकेशन लेके मेजर करना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है। देन ग्राफ पेपर पे आप इसको जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको एक्स पे 16 और वाई पे 20 ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, वाई की वैल्यू आ गई 20। तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 16, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को हमने y माना था, दैट इज 20, लाइक, है ना। इस तरीके से काम खत्म। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है। क्या मस्त है भाई, कि गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line and coincident line. तो यार एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन हमको फाइंड करना है ना। बस हमको केस बता दिया है कि पहले केस में अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों इक्वेशन क्या बनेंगे। दूसरा केस है अगर लाइन पैरेलल जा रही है तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा। तीसरा है अगर लाइन कोइंसिडेंट हो रही है देन सेकंड इक्वेशन क्या होगा। तो देखो पहला केस कर रहे हैं, पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और बच्चा लोग हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन का है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होता है क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखो पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ a1 b1 और यहाँ लगता हूँ c1। a1 की वैल्यू क्या है भाई 2 है, b1 की वैल्यू क्या है 3 है, और c1 की वैल्यू है -8। नाउ a2 b2 और c2 की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो क्योंकि ये a1/a2 ये आपस में इक्वल नहीं है, a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 से इक्वल नहीं है, तो कोई भी मन से अपने से वैल्यू ले लो। तो मैं मान लेता हूँ a1/a2 की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो a1/a2 क्या आ जाएगा 2/3। वहीं b1 3 है, b2 को अगर b2 को अपन मान लेता हूँ मैं 5, तो b1/b2 क्या हो गया 3/5। तो ये तो वैसे ही देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है ना। और c की वैल्यू कोई भी ले लो, तो अपन c की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा 3x प्लस 5y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। a1 b1 जनरल इक्वेशन जो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मैंने इसमें पुट कर दिया a2 b2 और c2 की वैल्यू, तो बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। यहीं पे जो हमारा सेकंड है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का बोल रहा है। तो पैरेलल लाइन का केस क्या है, पैरेलल लाइन का केस क्या है, पैरेलल लाइन का केस क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या कह रहा है कि a1/a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, b1/b2 के, बट ये नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पैरेलल लाइन का केस है। तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है फ्रॉम दिस इक्वेशन। नाउ a2 की वैल्यू हम क्या रखें और b2 की वैल्यू हम क्या रखें, और ताकि a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के। तो क्या रखा जाए भाई, है ना। तो अगर अपन यहाँ पे 4 रख दें तो a1/a2 क्या आ जाएगा 2/4, 2 1 2 2 2 4, 1/2। अब b2 की जगह पे अगर अपन 6 रख दें तो b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/6, विच इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6, है ना। ये चलो ये तो हो गया। तो हमें बस इन्हीं दोनों को इक्वल दिखाना था। तो हमारा a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, विच इज नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो c1/c2 क्या ले लें, c2 की वैल्यू क्या रख दे, कुछ भी मन से 5 कुछ भी रख दो, तो ये रख दो। तो c1/c2 का रेशियो क्या हो गया, c1/c2 का रेशियो हो गया -8/5। तो ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है ना। कि तो देयरफॉर इक्वेशन अपना जो बना, सेकंड इक्वेशन बना वो क्या बना, a2 की वैल्यू 4 है तो 4x, b2 की वैल्यू 6 है तो 6y, c2 की वैल्यू 5 है तो +5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइन का केस देखिए और अपने से वैल्यू रखिए, आपका सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो ये दो इक्वेशन दिया है ना। पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, इनको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस के बेस से ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। जब वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा तो उन ट्राइंगल की वर्टाइसेस, तो ये ट्राइंगल हुआ, इस ट्राइंगल के ये वर्टाइसेस और ये वर्टाइसेस, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वही आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको उस रीजन को इस तरीके से वो कर देना है, क्या नाम है, सेट कर देना है। बस इतना सा काम करना है, हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो देखो यार, यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टेबल रेडी कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो टेबल बनाने पड़ेंगे, तो ये हो गया x और y। इसके लिए भी टेबल रेडी कर लेता हूँ, x और y। तो अगर देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो y क्या मिलेगा, है ना। यहाँ से देखो x की 0 रख दे तो माइनस वाई प्लस 1 इधर आ जाए इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर y की वैल्यू 2 रख दें, तो y की वैल्यू अगर 2 रख दे तो y की जगह पे 2 रख दो तो क्या आ जाएगा, y की जगह पे तो x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ गया 1। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में देखिए, इसमें अगर y की वैल्यू 0 रख दे, तो y की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू अगर 0 रख दे तो ये आ जाएगा 3x, ये 0 हो गया, -12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, 3 4 12, है ना, तो ये आ गया 4। नाउ अगर अपन x की वैल्यू 0 रख दे, तो x की जगह पे 0 रख, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो 2y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। तो देखिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बनाया था, x पे 0 y पे 1 था, तो x पे 0 y पे 1, x पे 0 और y पे 1, यानी ये पॉइंट मिल गया हमको। उसी में दूसरा हमारा क्या था कि अगर अपन y को चेकआउट कर लेते हैं, यार दिक्कत हो रहा है, ये ठीक है। तो देखो x पे 0 y पे 1, तो x पे 0 y पे 1, तो हमें मिल गया ये पॉइंट। फिर है x पे 1 y पे 2, तो x पे 1 y पे 2, यानी ये मिल गया। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इन दोनों को ये लाइन लिया मैं और इनको इस तरीके से क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ लाइक दैट, है ना। ये लीजिए, ये ज्वाइन हो गया। नाउ अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, x पे 4 y पे 0, तो y पे 0 x पे 4, यानी ये पॉइंट मिला। फिर है x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6, यानी ये पॉइंट मिला। ठीक है, अब लाइन से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से ज्वाइन करें कि ये मैच कर जाए। ये भी नहीं हुआ, ओके लाइक दैट। ठीक है, तो देखो, तो x एक्सिस, तो ये इसके 3 वर्टाइसेस, एक तो ये वर्टाइसेस हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ये 3 पॉइंट मिले। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये x पे 2 है और y पे 3 है, तो x पे 2 y पे 3, ये मिल गया, है ना। ना इस कोऑर्डिनेट की बात करें, इस कोऑर्डिनेट को क्या है, इस कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, इस कोऑर्डिनेट को कहेंगे y पे 0 x पे -1, इस कोऑर्डिनेट को कहेंगे y पे x पे -1 y पे 0, लाइक दैट, है ना। और इस कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, इस कोऑर्डिनेट को कहेंगे y पे 0 x पे 4, तो 4, 0। तो अपन को तीनों वर्टाइसेस मिल गया, है ना। तो तीनों वर्टाइसेस क्या क्या हो गया, 2, 3, 4, 0 और -1, 0। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, हमें सेट करना है इस ट्रायंगल को, इसको सेट कर देते हैं, है ना। तो इसको शेडिंग कर देते हैं, अगर ये सेट हो पाए तो, ओके लाइक दैट।
बस इतना सा ही आपको इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका जो अगला पार्ट है उसको शुरू करेंगे। सो गाइज, आशा करते हैं आपको वीडियो के जितने इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात गाइज, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए या इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विजिट कीजिए edugrown.in पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गुड बाय एंड टेक केयर।